नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तब सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से दया नाणमिदर्शनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य श्रीमंत अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। आचार्य अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। एक क्षण की वह दशा जब एक भीतरागी निर्गंथ मुनि अपनी आत्मा का आनंद लूटते हैं, वह अलौकिक दशा अत्यंत सुख प्रदायिनी है और बड़ी अलौकिक है। पर भीतरागी निर्गंथ मुनिराज की निष्प्रहता और भेद विज्ञान शब्द का नहीं, शब्द का नहीं, अनुभूति का भेद विज्ञान। संसार में ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की उत्कृष्टता यदि कुछ देखने में आती है तो वो उत्कृष्टता दिगंबर निर्गंथ तपोधनों के पास देखने में आती है। अहो, क्या उस समय का दृश्य! एक निर्गंथ मुनिराज सामने खड़े हुए हैं और दूसरे निर्गंथ मुनि के ऊपर व्याघ्री प्रहार कर रही है। मृत्यु को सामने आकर आता देखकर अच्छे अच्छे सुबटों के पसीने छूट जाते हैं। मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखने पर बड़े बड़े वीर पुरुष
मूर्छित होकर गिर जाते हैं। पर धन्ना ते भगवंता, धन्य है उन बीतराग निर्गंत मुनिराजों की दशा को कि जिस समय व्याघ्री क्रूर परिणामों से दिखी, जिस समय मुनिराज ने यह जाना कि इसका अभिप्राय शुभ नहीं दिख रहा है, ये हम मुनिराजों को भगने का पूर्ण रूप से मन बना चुकी है, तब उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। निर्गंत मुनिराज की निष्प्रहता और अपने देह से उनका निर्ममत्व भाव, उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने प्राण बचा लें इसका प्रयास नहीं किया। तुरंत खड़े होकर के कायोत्सर्ग किया, यदि इस उपसर्ग से प्राण बचेंगे तो आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा चारों प्रकार के आहार का और संपूर्ण जितनी भी चंचलता इस शरीर की है उस सभी का हम प्रतिख्यान करते हैं। वही स्थिर चित्त होकर के ध्यानारूढ़ हो गए। कभी इस क्षण की अनुभूति लेकर तो देखो, इस समय बैठे बैठे उस क्षण की अनुभूति तो लेकर देखो। आप किसी बियादान जंगल में से निकल के चले आ रहे हो, सचिन भैया, किसी घनघोर बियावान जंगल में से आप निकल के चले आ रहे हो, उसमें मनुष्यों की तो दुर्गंध ही नहीं है, और वह बियावान वन इतना भयावह है कि दोपहर के 2 बजे भी उसमें जीव को कपकपी उत्पन्न हो रही है, घबराहट हो रही है। ऐसा वह वन, और आपके जेब में 2-3 हीरे पड़े, आपके पूरे जीवन की कमाई वो हीरे। अब ऐसे समय में आपको 4-5 डाकू मिल गए, परिणाम इस समय क्या होगा? इस समय का परिणाम क्या होगा? कभी उन डाकुओं को आता देखकर उस जंगल में फंसा जीव भागने का प्रयास करेगा, अथवा यूं सोचेगा कि सबसे पहले इन हीरो को छुपा देता हूं। डाकू आएंगे, जब मेरे पास कुछ भी नहीं मिलेगा तो थोड़े मारेंगे पीटेंगे, जब कुछ नहीं होगा तो छोड़ देंगे। कालांतर में हीरे छिपे रहेंगे तो मैं कभी आके निकाल लूँगा, पर लुट गया तो क्या मिलेगा? एक परिग्रही को अपनी वस्तु का हर क्षण चिंतन रहता है, कहीं डाकू मिल गए, कहीं कोई लुटेरे मिल गए और धन छीनने लग गए तो सबसे पहले वह अपने प्राणों की रक्षा करता है और धन की रक्षा कर भाग खड़ा होता है। पर धन्य वे मुनिराज जो संसारी विषय, संसारी वस्तु रूप हीरा जिनके पास है, वे तो हीरे को ही बचाने का प्रयास करते हैं, पर रत्नत्रय रूप रत्न जिनके अंदर भरे पड़े हैं उन्हें इस देह से प्रयोजन नहीं होता है, इस देह की चिंता नहीं होती है, उन्हें तो अपने रत्नत्रय धर्म की इच्छा होती है, कहीं मेरा रत्नत्रय धर्म मुझसे छिन ना जाए। इसलिए जैसे ही उस व्याघ्री को उन मुनिराज ने देखा यह अत्यंत क्रूर होकर के और हमला ही करने वाली है, तब वे मुनिराज ने तुरंत ही निश्चल वृत्ति से खड़े हो गए और खड़े होकर कायोत्सर्ग कर लिया, योग प्रतिष्ठापन कर लिया। क्रूर को कहाँ दया होती है? क्रूर की आंखों में कहाँ दया होती है? उसको तो पूर्व पर्याय की कषाय सता रही थी। पूर्व पर्याय में माँ सहदेवी की पर्याय में वह जिन परिणाम रौद्र परिणामों से आर्त परिधार्मों से मरी थी, वे परिणाम कर्म रूप में बन गए थे और कर्म अब उदय में आ रहा था।
जिसको 9 महीने अपनी कोख में पाला हो, एक क्षण के लिए भी जिसको अपनी आंखों से ओझल नहीं किया हो। माँ, बहुत अच्छे से समझना इस कथा को, क्योंकि ये कथा आपको सत्य का बोध कराती है। जिनके पीछे कसाय करते हो उनका ही पेट फाड़ते मिलोगे। जिन अपने बच्चों के लिए दुलार देते हो और उन बच्चों के राग में दूसरे बच्चों से द्वेष करते हो, अपने परिवार के लोगों से राग करते हो, अपने परिवार के लोगों के राग के वशीभूत होकर के दूसरे लोगों से द्वेष करते हो, विश्वास मानो यही परिवार के लोग, यही आपके पुत्र और यही आपकी पुत्री, यही आपके जो बिल्कुल चहेते हैं, खास हैं, यही शत्रु बन के खड़े होंगे, यही घात करेंगे। जिसने 9 महीने अपनी कुक्षी में पाला हो, एक पैर भी ऊपर नीचे नहीं रखती माँ, आपको तो अनुभव होगा, आपको तो अनुभव होगा। जिस समय गर्भ में कोई बालक बालिका होती है उस समय माँ अधिक चटपटा नहीं खाती है, मेरे उदरस्थ शिशु को पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। वजन नहीं उठाती है, अधिक भार नहीं उठाती है, मेरे उदर में पल रहे शिशु को इस भार से पीड़ा उत्पन्न होगी। जो नए बेटे बेटियां बैठे ना, वो भी इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आप बड़े हो जाते हो और बड़े होकर के अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाते हो, फिर आपको अपने माता पिता कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। एक माँ, और इसका अनुभव तभी हो सकता है जब बेटी बड़ी होकर माँ बनती है, तब उसको पता पड़ता है कि माँ बनना कितना कठिन काम है, कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी साधना है। यदि एक साध्वी बन करके माँ बनने के लिए जितनी साधना एक स्त्री करती है, यदि आरिका माँ बन करके उतनी साधना, उतनी तपस्या, उतना त्याग ये स्त्री करने लग जाए, मोक्ष उसके हाथ में रखा हुआ है। नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। वहां मोह सब कुछ करा लेता है, गर्भस्थ शिशु का मोह राग सब कुछ कर लेता है। अभी तो गर्भ में बच्चा आई है, कितने सारे सपने देखने शुरू कर दिए माँ ने। बड़ा होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, या बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, बहुत सारा धन कमाएगा, बहुत संपत्ति लाएगा, सुंदर सी बहू लेकर आएगा, बहू मेरी सेवा करेगी। सपने ही देख लो, सपने देख लो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन सपनों में आस लगा के मत बैठ जाना, क्योंकि आवश्यक नहीं है। जो आप सोच रहे हो वह आपका पुत्र करके देगा। आवश्यक नहीं है आपकी बेटी वैसे ही जिएगी जैसा आप सोच रहे हो। इसलिए कल्पनाएं मत समझो, अधिक कल्पनाएं बहुत कष्ट देती हैं। कल्पनाएं बहुत कष्ट देती हैं जब वो पूरी नहीं होती तब। एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु को कष्ट न हो जाए इसलिए ऊंचा नीचा पैर नहीं रखती है, बहुत संभल संभल के चलती है। जैसे आरिका माँ इरियापद शोधन कर करके एक एक जीव की रक्षा कर करके चलती हैं, ऐसे उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए माँ एक एक पग देख देख के रखती है, कहीं पैर ऊंचा नीचा ना पड़ जाए, मेरे बच्चे को कष्ट होगा। एक दिवस वही माँ उस बच्चे को कष्ट न हो जाए इसके लिए साधना कर रही है, और एक दिवस वही माँ बच्चे के पेट पे पंजा मारकर बच्चे का पेट फाड़ रही है। वही माँ। संसार बड़ा विचित्र है, और इस संसार में होने वाली घटनाएं ये तो और भी विचित्र हैं। कब क्या घटित होगा कहा नहीं जा सकता है। कब क्या घटित हो जाए, कौन जीव क्या करने लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता।
क्रूर परिणामों से मरण कर वह सहदेवी व्याघ्री हो, और जैसे ही अपने पुत्र सुकौशल के सामने पहुंची, उसकी आंखें लाल लाल हो गईं, शरीर पूरा कंपित होने लग गया, कषायें भड़कने लग गईं, उसकी जटाएं फैलने लग गईं, और पंजे नुकीले पंजों से वह भूमि को खोदने लग गई। और अत्यंत क्रोध से भरी हुई उस व्याघ्री ने छलांग मारते ही सुकौशल स्वामी के पूरे शरीर को विदीर्ण कर दिया, फाड़ डाला। जैसे आपके यहाँ बंदर वो कपड़े फाड़ डालते ना, कुछ भी लगा दो, बैनर लगा दो, चाहे पोस्टर लगा दो, वे बंदर सब फाड़ फूड़ जाते हैं। ऐसे उस क्रूर व्याघ्री ने, निर्दयी ने उसके सुकोमल सुकौशल स्वामी के शरीर को फाड़ डाला। जैसे तालाब में कोई फव्वारा चलता है, ऊपर तक जाता है और फिर वही जल नीचे प्रपात होता है, नीचे झरता है, वह दृश्य सुंदर होता है। परंतु यहाँ वह दृश्य जो चल रहा था वह तो अत्यंत बीभत्स दृश्य था, रोंगटे खड़े, क्या प्राण हरण कर लेने वाला दृश्य था। देखने वालों की तो आंखें शरीर से बाहर फेंक जाएं, ऐसा वह दृश्य फव्वारे की तरह खून के शरीर में से खून की धाराएं बह निकली, चारों ओर रक्त फैल गया। पर अभी भी उसको चैन नहीं पड़ी, अभी भी चैन नहीं पड़ी। अपने मुख से ही अपने ही पुत्र का शरीर भक्षण करने लग गई। एक पिता मुनिराज सामने खड़े हुए दृश्य देख रहे हैं। ओहो, भेद विज्ञान की पराकाष्ठा, तत्व निर्णय की पराकाष्ठा। पिता मुनिराज पुत्र का विदीर्ण शरीर देख रहे हैं। शालिनी व्याघ्री उस पुत्र के शरीर को भख रही है। वे मुनिराज क्या कहते हैं, हे जीव किसे भख रही है? हे जीव तू किसे भख रही है? किसे खा रही है? किसका शरीर नष्ट कर रही है? ये तो वही है जिसे तूने 9 महीने अपनी कोख में रखा था। जब ये तेरी कुक्षी में था, जब ये तेरी कोख में पलता था, तब तू इसको बड़े लार बड़े दुरार से इसका इंतजार करती थी, मेरा बच्चा जन्म लेगा। तब तू सोचा करती थी मैं अपने सीने से लगा करके अपने आंचल का पान कराऊंगी। तब तू सोचा करती थी जब मेरा बच्चा जन्म ले लेगा, ये अटखेलियां करेगा, मैं इसके साथ बहुत सारे खेलों को खेला करूंगी। अपनी गोद में बैठा करके इसके सर को चूमा करूंगी। इसके सुंदर सुंदर घुंघलारे बालों को मैं अपने हाथों से संवारा करूंगी। ओहो, जिसके बारे में तूने इतनी कल्पनाएं संजोई थी, उसके शरीर को भख रही है, तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है? कितना तेरा परिणाम क्रूर हो गया। पर भैया, पर्याय की प्रत्यसत्ति ऐसे ही होती है। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जीव जहां निवास करने लग जाता है, जिस पर्याय में पहुंच जाता है, उसको उस पर्याय से ही राग हो जाता है, वह उसी में आनंदित होता है। अभी आप अपने घर में रहते हो, इसलिए आप अपने पति अपना सा लगता है, आपकी संतान आपको अपनी सी लगती है, आपका घर आपको अपना सा लगता है। यहीं से मरण हो जाए और पड़ोस वाले घर में जन्म हो जाए, पड़ोस वाला घर आपको अच्छा लगेगा, अब वो घर आपको अच्छा नहीं लगेगा। यो यत्र निवसन्नास्ते। जो जीव जहाँ पहुँच जाता है, जहाँ रहने लग जाता है, उसकी वहीं रति हो जाती है। आप लोग सब आगरा के ही हो क्या माँ? सब लोग आगरा के ही हो? हैं? कहाँ की हो? हैं? राजा खेड़ा की। पर अब राजा खेड़ा की, पहले ये हमारी अम्मा राजा खेड़ा की हैं,
पहले कहीं यात्रा को भी जाती थी तो 4 दिन 3 दिन हो जाते थे, आपको राजा खेड़ा की याद नहीं आती थी, आने लग जाती थी। पर अभी तो बहुत बहुत दिन निकल साल साल निकल जाती है, आपको राजा खेड़ा की याद ही नहीं आती अब तो। यो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहां निवास करने लग जाता है वह जीव वहीं प्रीति को प्राप्त हो जाता है, उसको वहीं आनंद लगने लग जाता है, फिर अगला पिछला सब भूल जाता है। वह जीव उस व्याघ्री की पर्याय में पहुंच गया, उसका परिणाम अब मां का परिणाम ही बचा, उसका परिणाम क्रूर व्याघ्री का परिणाम हो गया। क्यों? क्योंकि उसी पर्याय में पहुंच गई है वो। स्त्री पर्याय में स्त्री का ही वेदन होता है इस जीव को। इसलिए जो ये बोलते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि ये सब पुद्गल की क्रिया पुद्गल में चल रही है, चेतन तो भिन्न है, चेतन भिन्न नहीं है। इसमें स्यात् लगाओ, इसमें स्यात् लगाओ। कथनचित चेतन भिन्न है पर सर्वथा भिन्न के मत बैठ जाना, नहीं तो स्त्री पर्याय में इस जीव को स्त्री का वेदन क्यों होता है, पुरुष पर्याय में इस जीव को पुरुष का वेदन क्यों होता है, नपुंसक पर्याय में इसी जीव को नपुंसक का वेदन क्यों होता है। जिस वेद में होता है उस वेद का वेदन होता है इस जीव को। इसलिए सर्वथा ऐसा मत कहो कि पुद्गल और जीव भिन्न ही है। स्यात् भिन्न भिन्ना भिन्ना कथंचन, यह स्यात् जीव इस देह से भिन्न है, स्यात् अभिन्न है। जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय रूप परिणमन करने लग जाता है, उसका भाव वैसा ही होने लग जाता है। इसलिए वह जीव व्याघ्री की पर्याय में गई, उसका परिणाम व्याघ्री का ही हो गया, क्रूर परिणाम हो गया। ओहो, देखते 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 जैसे ही मुनिराज ने उपदेश दिया कि हे जीव तू किसे मार रही है, यह तेरे मारने के योग्य नहीं है। अरे तूने कितने वर्षों तक इसको पाल अपनी आंखों के नीचे रखा है, हर समय हर क्षण तू अपनी दृष्टि से इसको ओझल नहीं होने दे देती, अब तू उसका ही शरीर खा रही है। उस जीव ने जब इस मुनिराज के मुख से अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुना, उस जीव को जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण हुआ, तुरंत सारी की सारी कहानी उसके सामने आ गई, अपने आंसू बहाने लग गई, चिंगाड़ चिंगाड़ के दहाड़ दहाड़ के रोने लग गई। हाय हाय मैंने ये क्या कर डाला, हाय हाय मैंने क्या कर डाला। शब्द ऐसा नहीं निकल पा रहा था, परंतु वह अपनी भाषा में इस बात को प्रदर्शित कर रही थी कि मुझे बड़ा खेद है, मैंने जिस बालक को कुक्षी में रखा, मैंने जिस बालक को पाल पोस के बड़ा किया, उसी बालक का मैंने घात करने के लिए कदम ये पंजे आगे बढ़ा दिए। आंसू बहाती हुई कभी अपने पुत्र का शरीर सूंघती है, तो कभी अपने पंजों को पृथ्वी पर पटक करके उनको ताड़ित करने का प्रयास करती है, तो कभी मुनिराज के जो पति मुनिराज थे, कभी उन मुनिराज की ओर देखती है हिरण्य नहीं कीर्तिधर, तो कभी उन कीर्तिधर मुनिराज की तरफ देखती है। इनको मैंने कितना कष्ट दिया, कितनों प्रताड़ित किया इनको मैंने। हाँ पुत्र, राग बस तू उत्कृष्ट मार्ग पे जा रहा था, तू मोक्ष मार्ग पे जा रहा था, पर राग बस मैंने तुझे वहाँ नहीं जाने दिया। और देख तेरे वियोग में रौद्र आर्त ध्यान से मर करके मैं देख व्याघ्री बन गई हूँ, मेरी दुर्दशा हो गई। ऐसा चिंतन करते हुए और उस व्याघ्री ने तुरंत ही अपना मुख पंजों से पोंछ डाला और मुनिराज के चरणों में तुरंत ही उसने अणुव्रतों को ग्रहण किया। संसार की विचित्र लीला। एक क्षण पहले
मुख में मांस का टुकड़ा दबाए बैठी थी। एक क्षण पहले क्रूर हिंसक पशु थी, एक क्षण बाद श्राविका बन गई। इसलिए मत किसी को पापी देखो, मत किसी को पापी ही देखते रहो। ये तो पापी है, ये तो पापी है, ये तो क्रूर परिणामी है, ये तो गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं। मित्र, तुम देखते ही रह जाओगे, तुम देखते ही रह जाओगे। वो अपना पश्चाताप करके अनुव्रत महाव्रतों को धारण करके आपके सामने पूज्य होके बैठ जाएगा। फिर करोगे उसको ही, फिर उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे और कहोगे भैया जी वंदना, दीदी जी वंदना, माता जी वंदामी, महाराज जी नमोस्तु। पापी ही मत देखते रहो, पापी ही मत देखते रहो। पापी आत्मा के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ संस्कार तो छिपे ही पड़ते हैं। ये तो पूर्व के संस्कार हैं जो आपको नचाते रहते हैं, पाप कराते रहते हैं। पूर्व में संचित किए हुए आपके जो पाप कर्म हैं, ये पाप कर्म आपको घुमाते रहते हैं। वरना जीव तो शुद्ध चेतन भगवान आत्मा है, जीव तो भगवत शक्ति से युक्त है। बेचारा भगवान आत्मा, बेचारा भगवान आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नाली नाली में घूम रहा है, सड़क सड़क पे डंडे खा रहा है। सुबह स्वप्निल भाई, सुबह वहां थे तुम ताल पे, एक दृश्य देखा था। वो जो लंगूर बैठा था वो क्या कर रहा था? बासी पड़ी हुई रोटी के घास को तोड़ तोड़ कर मुंह में खा रहा था। तुमने कुछ सोचा उस समय? कुछ नहीं सोचा। हम सोच रहे थे कभी महाराजा बना बैठा होगा ये जीव। हम क्या सोच रहे थे? ओ जीव की दशा देखो, कभी यही जीव किसी नगर का महाराजा बना बैठा होगा, सिंहासन पर आरूढ़ होता होगा। आज बेचारा किसी के द्वारा रस्सी से बंधा उस टाल के चक्कर काट रहा है। कभी यह जीव स्वर्ण की थाली, रजत की थालियों में 56 प्रकार के भोजन ग्रहण करता होगा। आज सूखे रोटी को तोड़ तोड़ कर मुंह में चबा रहा है। ये भी कभी कर्मों का क्षय करेगा, ये भी कभी कर्मों का क्षय करेगा। जो लोग रस्सी से बांध के बैठे हुए हैं उसको, वे लोग उसके चरणों में नमस्कार करेंगे, भो स्वामी नमोस्तु। समय बदलते सब बदल जाता है, समय बदलते बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए मत किसी को पापी ही देखते रहो। पापी पुण्यात्मा हो जाएगा और पुण्यात्मा पापी हो जाएगा। तुम पुण्य का मान कषाय करके, अहंकार करके पाप में गिर जाओगे और वो पापी धर्मात्मा बन के मोक्ष चला जाएगा। तुम बैठे रह जाओगे, ताली बजाते रह जाओगे। वह व्याघ्री, वह हिंसक क्रूर प्राणी शाविका बन के बैठ गई, अनुव्रतों को धारण कर लिया। कल्पना करो, आज के जो नवयुवक मित्र रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हो, आज के युवा क्या कहें, उम्र दराज भी, और कुछ तो ऐसे खटिया पे पैर लटक गए हैं, उनकी भी रात्रि भोजन नहीं छूट पा रहे हैं, आलू प्याज नहीं छूट पा रही। बड़ा खेद है। आपको तत्व सुनाने वाले ऐसे ऐसे मुनिराज आचार्य भगवंत मिल गए, तब भी आपका रात्रि भोजन नहीं छूट पा रहा है, आपका होटलों का भोजन नहीं छूट पा रहा है, आपका अनछना पानी नहीं छूट पा रहा है, आलू भटा प्याज नहीं छूट पा रहे हैं आपके। अहो धन्य वो जीव, व्याघ्री होकर के, सिंगनी होकर के मांस खाना छोड़ दिया, अनुव्रति हो गई। मालूम है क्या करती थी फिर वो? अब सोचो, उस व्याघ्री से तो गए भी थे आप लोग नहीं हो, उस सिंगनी से तो गए भी थे आप लोग नहीं हो। आपके पास तो कम से कम 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, अपने हाथ से पानी छान सकते हो। वो क्या करती थी? उसका जीवन कैसे चलेगा? मांस खाने वाली वह सिंगनी क्या खा के जीवित रहेगी? तो वह सिंगनी जो
वन में पत्ते टूट टूट कर गिर जाते थे और जो पत्ते सूख जाते थे उन्हें सूखे पत्तों को खाकर अपना जीवन जीती थी, क्योंकि सूखे पत्ते में जीव नहीं होता। ओह, सिंघनी के पास इतना विवेक, सिंघनी व्याघ्री के पास इतना विवेक है। अहो अहो मनुष्य, तुम्हारे पास इतना विवेक भी नहीं है। कुछ भी खाए जा रहे हो, कभी भी खाए जा रहे हो, तुम्हारे पास इतना भी विवेक नहीं है। क्या भक्ष्य है, क्या भक्ष्य है। सूखे पत्ते खाती थी। जिस बहते हुए पानी को स्वच्छ माना गया है, नदी का बहता हुआ पानी जिसमें सूर्य की किरणें पड़ रही हो, वो पानी प्राशुक माना जाता है। इसलिए बहते हुए नदी का और जिसमें सूर्य की किरणें तेज पड़ रही होती थी, उस पानी को पीती थी। माँ पूछे, जब आप यहां बैठती हो तो मार्जन करती हो? वह सिंघनी अपनी पूंछ से पहले मार्जन करती थी, उसके बाद फिर बैठा करती थी। सीख लो कुछ, सिंघनी से ही कुछ सीख लो, उस व्याघ्री से ही कुछ सीख लो। हम तो आए यूं दचक के बैठ गए। अरे यही नहीं देखा उसके ऊपर कोई मच्छर बैठा हो सकता था। सोफा पे बैठ आए बाबूजी, हमारे ये आंसू भैया आए और धड़ाम से गिर गए। यही नहीं सोचा उसके ऊपर कोई मच्छर बैठा हो सकता है, कोई कीड़ा पतंगा बैठा हो सकता है, कोई छोटा चींटी चीटा आदि कोई भी जीव बैठे हो सकते हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे जीव होते हैं। वह जीव होगा, मेरा इतना भारी भरकम शरीर उस जीव के ऊपर पड़ेगा, उस जीव के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कब सोचा, कब सोचा? तो कैसे कहें तुम जैन हो? जैन के 8 मूल गुणों में दया होती है, जीव दया। तुम्हारे अंदर कहां जीव दया है? मार्जन करके ही नहीं बैठ रहे हो, देख के नहीं चल रहे हो। और ये आगरा वाले तो यूं मुंडी करके चलते हैं, नीचे देखते ही नहीं। पता नहीं गर्दन में क्या फंस गया इनकी, नीचे मुंडी नहीं करते हैं। भैया नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलो। नीचे बहुत सारी भगवान आत्माएं घूम रही होती हैं। आपका भारी भरकम शरीर उनके ऊपर पड़ जाएगा, बेचारों के प्राण हरण हो जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। आपको तो पता भी नहीं लगेगा, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। एक जीव का मरण हो जाएगा और संक्लेशता से मरेगा तो कुयोनियों में जन्म हो जाएगा उस जीव का। उसका पाप तो लगेगा। फिर जगह जगह ठोकर खाते हो, जगह जगह कष्ट मिलता है, शरीर में पीड़ाएं होती हैं, तो फिर आंखों में आंसू टपकाते मिलते हो। हाय भगवान, ये पीड़ा हुई, हमें ही मिले थे कि तुम्हें कष्ट दे विकलाने, और कोई जगत में लोग नहीं मिलते तुम्हें कष्ट, हम पे ही सारे कष्ट आने पड़े हैं। अरे क्यों रो रहे हो? कोई ने कष्ट नहीं देता, किसी ने कष्ट नहीं दिए थे। तुमने जीवों को प्रताड़ित किया है, तुमने जीवों को कुचल डाला है, वह पाप कर्म अब उदय में आ रहा है, तुम्हें पीड़ा मिल रही है। संक्लेशित क्यों होते हो? इस प्रकार से वह व्याघ्री वृत्ति हुई। वे सुकौशल स्वामी जब तक प्राण शरीर से बाहर निकलते तब तक केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। शरीर शालिनी बक रही थी, पर उनके अंदर क्या चिंतन चल रहा था? अरे मित्र, तू जिसे भक रही है ये तो सड़ल गलन स्वभावी है, इसका तो काम ही नष्ट होना होता है। ये शरीर तो सड़ ही जाता है, जल ही जाता है। मैं जो आत्मद्रव्य हूं, वो एक भजन याद आ गया था। कभी जले नहीं अग्नि में और सूखे नहीं, गले नहीं पानी में, कभी गले नहीं पानी में और जले नहीं अग्नि में, और सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा। बहुत बढ़िया, ताली बजाना बनता है बस।
मरे न मरी का मारा यह आत्मा हमारा। ये भेद विज्ञान है जिसे तू खा रही है, जिस पर तू पंजे का प्रहार कर रही है, वो मैं नहीं हूँ। और जो मैं हूँ वहाँ तक तू पहुँच नहीं पा रही है। क्यों कष्ट कर रही है? क्यों अपने आप को इस शरीर के ऊपर बार करके क्यों अपने आप को नरक में ढकेल रही है? क्यों अपने आप को पाप कर्म का बंद कर रही है? जिसे तू मारना चाहती है वो तुझ तक, उस तक तू पहुँच नहीं पाएगी, उस तक तो मैं ही पहुँच पाऊँगा। और वो किसी से मरती नहीं है, तू कितने ही पंजे मारे पर वो मरने वाली नहीं है। और जिसे तू मार रही है ये तो सड़ने गलने वाला स्वभाव वाला ही है, ये तो नष्ट होता ही है, इसलिए इससे मुझे क्या प्रयोजन है? ऐसे भेद विज्ञान करते हुए वे अपनी आत्मा में ऐसे निश्चल हुए उन मुनिराज सुकौशल स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इधर उधर मुनिराज को केवल ज्ञान होता है, इधर श्राविका वह मुनिराज का उपदेश सुन करके वह व्याघ्री श्राविका बन जाती है। उपदेश देते हुए वे मुनिराज भी भेद विज्ञान में लीन होकर के, और कीर्तिधर मुनिराज भी अपने आत्मस्थ हो गए, आत्मा में ऐसे लीन हुए क्षण मात्र में उनको भी केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा दृश्य है। बड़े मोड़ा किला ने मोड़ी देखे भी गए, बड़े मोड़ा किला ने, बुंदेलखंड में कहते हैं ऐसा कि बड़े मोड़ा किला ने मोड़ी देखे भी गए और साथ में छोटी भी पसंद आ गई, तो दो ही मोड़ा भी आए। ऐसे ही गए तो थे, निकल तो रहे थे मुनिराज आहार चर्या के लिए। अब आप लोग देखते तो क्या कहते, महाराज का कुमरण हो गया, समाधि मरण थोड़ा ही हुआ है, वे तो आहार के लिए जा रहे थे। आप लोग होते तो क्या कहते कि उनका तो कुमरण हो गया, वे तो आहार के लिए जा रहे थे। आहार संज्ञा प्रमाद है और प्रमाद अवस्था में उनका मरण हुआ है। अरे प्रमाद तुम्हें दिख रहा है, वे भेद विज्ञानी मुनिराज अंदर में क्या निर्णय कर चुके, उन्होंने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। देवों ने आकर के तुरंत ही गंधकुटी की रचना कर दी। सौधर्म इंद्र आदि बड़े बड़े देव आए और आकर के बहुत भारी अर्चना पूजन करने लग गए। वह व्याघ्री भी वहाँ से श्राविका बनकर चली गई और अपना एक उत्कृष्ट श्राविका की भांति वह अपनी हर क्रिया को समीचीन रूप से करती हुई और अपना सूखे पत्तों को खाती थी। प्राशुक भूमि पर शयन करती थी, पहले मार्जन करती थी भूमि का, फिर बैठती सोती थी। इस प्रकार से वह भी अपने कर्मों का छपना करने लग गई। जो पाप उसने किया था, मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग किया था, श्राविका बनकर उसने उस पाप कर्म का भी क्षय कर डाला। इधर मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। यहाँ मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, वहाँ अयोध्या नगरी में जो सुकौशल स्वामी की पत्नी विचित्रमाला थी, जो गर्भवती थी, जिसके कुक्षी पर तिलक कर करके और वे मुनिराज सुकौशल स्वामी मुनिराज बनने आए थे, उसने वहाँ एक उत्तम लक्षण से युक्त पुत्र को जन्म दिया। कहीं लाभ है तो कहीं अलाभ है, कहीं लाभ है तो कहीं अलाभ है। यहाँ तो लाभ ही लाभ है। एक तरफ पति रूप मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान बन गए, और वहीं दूसरी तरफ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी शुभ लक्षणों से युक्त वह पुण्य पुरुष हिरण्य गर्भ नाम का बालक हुआ। उस चूंकि कुल के संस्कार, माता पिता के संस्कार जीवन भर काम आते हैं, इसलिए माँ बच्चे जब गर्भ में हों अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा अच्छा सोचो, तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अब तुम सिनेमा देखने के भाव करोगे, मूवीज़ देखने के भाव करोगे, ऊटपटांग चीज़ें खाने पीने, बाजार की खाने पीने के भाव करोगे, तो बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। फिर वे आपको अपनी गाड़ी पे बिठाकर मॉल घुमाने ले जाए करेंगे, मंदिर थोड़े ले जाएंगे।
पिकनिक घुमाने ले जाया करेंगे। आपसे कहेंगे मम्मा चलो ना प्लीज़, पिकनिक आज संडे है, पिकनिक मनाने चलते हैं। वे थोड़ी कह पाएंगे अरे माँ आज इतवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, चलो ना मुझे भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने ले चलो, मैं भगवान का अभिषेक करूँगा। अम्माओं, अरे अम्मा हरो, पुण्य आत्मा वो जीव हैं, वो माताएं हैं जिनके बच्चे अभिषेक पूजन के लिए, मंदिरों के लिए, मुनियों को आहार देने के लिए दौड़ते हैं। रिंकू भैया पीठ ठोको अपनी, ठोक लो, पीठ ठोको अपनी। आपके बेटे डिस्को थेट और पब और मूवीज़ के लिए नहीं भाग रहे हैं, आपके बेटे मुनिराजों की आहारचर्या कराने के लिए अपना समय देते हैं। और सब ठोक लेना अपनी अपने बच्चों की, मतलब अपनी अपनी पीठ। जिन जिन के बच्चे धर्मात्मा हो, जिन जिन के बच्चे पूजन अभिषेक के लिए घर में रोते हो, चिल्लाते हो, ट्रॉफी के लिए नहीं रोते चिल्लाते, हमें मंदिर जाने दो, हमें अभिषेक करने दो, इसके लिए रोते हैं जिनके बच्चे, वे पुण्य आत्मा धर्मात्मा पिता हैं, वे पापी आत्मा पिता हैं बेचारे, जिनके बच्चे पैसा भी मांगते हैं तो दो, हमें होटल पे खाने जाना इसलिए पैसा दे दो। वे पुण्यात्मा जीव जिनके बच्चे पैसा ही मांगता हैं तो बोलते हैं पापा हमें पॉकेट मनी दो। क्या करोगे बेटा? हम इसको गुल्लक में डालेंगे, जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा हम एक प्रतिमा को विराजमान करवाएंगे। पुण्यात्मा जीवों के बच्चे होते हैं ऐसे। पंकज ऐसा करते हो नहीं करते थे बचपन में? हमारा तो ऐसे ही भाव होता था। गुल्लक में अठन्नी चुवन्नी, उस समय अठन्नी चुवन्नी चलती थी, पॉकेट मनी मिलती थी, 1 रुपया, अठन्नी चुवन्नी, 4 आना, पंजी दस्सी भी चलती थी उस समय। तो एक पंजी की 4 टॉफ़ियाँ आती थी, वो संतरे वाली गोली, पंजी की 5 आती थी, पंजी की 5 संतरे वाली गोली। तो पंजी की 5 गोली नहीं खाते थे, पंजी भी मिलती थी, चवन्नी भी मिलती थी, तो कंजूसी कर लेते थे। अरे यार टॉफ़ी खा लेंगे तो अपन गुल्लक में पैसे नहीं डाल पाएंगे, गुल्लक में पैसे डाल दो, पर्यूषण पर्व आएगा, पर्यूषण पर्व में अपन शांति धारा की बोल ही लेंगे। पाई पाई इकट्ठा करो, पंजी पंजी इकट्ठा करो, 1 रुपया इकट्ठा करो, धर्म कर सको, उससे धर्म कर सको। मालूम है आपको, भिंड में एक माँ है, क्या भाव है उस जीव के। हम तो जब जब चौका लगाती है वो, हम तो सबसे पहले उसी के चौके में जाते हैं। 50 चौके छोड़ देंगे, सबसे पहले हम उसी के चौके में जाते हैं। मालूम है, घर से तो गरीब है, दिल से बहुत अमीर है। सिलाई करती है, उसमें बच्चों को पालती है, और उसमें से कुछ पैसा बचा करके गुल्लक में डालती है। जब 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाते हैं साल में, ऐसा करते करते जब 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाते हैं तो चौका 8 दिन 10 दिन का, 2-3 लोग हैं वो लोग, उनका ग्रुप है पूरा एक ऐसे लोगों का। है तो गरीब, सचिन की माँ है तो गरीब, लेकिन दिल बहुत अमीर है उनका। ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा 10-10, 5-5 रुपये इकट्ठा करते करते जब सब लोगों को मिलाकर 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाता है, वे 8-10 दिन के लिए सब छोड़ छाड़ करके आचार्य भगवान के पास आ जाते हैं, वहाँ चौका लगाते हैं। धन्य उन जीवों के परिणाम, धन्य उन जीवों के परिणाम। उनको अपने बेटा बिटिया नज़र नहीं आ रहा, घर परिवार नहीं नज़र आ रहा है, टूटे फूटे घर में रह लेते हैं, लेकिन पाई पाई जोड़ जोड़ करके उससे धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं। तो निश्चित मानना, निश्चित मानना, ऐसे जीव भोग भूमि जाए बिना रुकेंगे भी नहीं, ये भी पक्का है। वे ही जीव भोग भूमि में जाकर के उत्तम सुख को भोगेंगे, क्योंकि उत्तम पात्र को दिया गया दान नियम से भोग भूमि को लेके जाता है, पल पल की आयु तक सुखों को देता है, थोड़ा सा दिया गया दान। उधर उन विचित्रमाला ने जब हिरण्यगर्भ नाम के बालक को जन्म दिया, क्रम क्रम से वह बालक वृद्धि को प्राप्त होता हुआ युवा हुआ, विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो लोक परंपरा, घर की परंपरा काम आई जाती है। दादा गए थे, परदादा गए थे, पिता गए थे,
तो हम कैसे रह जाएंगे। युवा यौवन अवस्था को प्राप्त होते होते विवाह हो गया, बच्चे हो गए। एक दिन दर्पण के सामने अपने बालों को संवार रहे थे राजा हिरण्यगर्भ, और दर्पण के सामने बाल संवारते संवारते एक बाल श्वेत दिखाई दे गया। ए आंसू भाई, तुम्हारे बाल कितने सफ़ेद हो गए? एक आध भाई कि नहीं भाई हो गए, फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं आ रहा है। अब क्या चाहिए उन्हें? तुम तो डाई लगाकर छिपा लेते हो, सफ़ेदी आने नहीं देते हो। बोले महाराज हमारे पास तो ऑप्शन है ना। उन्हें महाराज हिरण्यगर्भ ने अपना एक बाल श्वेत देखा, उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। ओ मेरी मृत्यु मेरे निकट आती चली जा रही है, मैं कहाँ इन भोगों में बेभूल पड़ा हुआ हूँ। ये बाल सफ़ेद होने चले गए हैं, मतलब जो सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले मेरे बाल थे ये सब नष्ट होने वाले हैं। ये सब बाल जिन पर मैं इतराता था, जिनकी सेवा करता था, जिनको मैं अपने शरीर की सुंदरता मानता था, ये स्वप्न तुम्हारे सर के तो बाल ही गायब हो गए, फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा है। थोड़े से बच्चे हैं, हम कहते हैं मान तो जाओ, हम बड़े अच्छे से केस लॉन्च कर देंगे, तुम्हारे दर्द भी नहीं होने देंगे, तुम मान ही नहीं रहे हो। मान तो जाओ, शिखर जी के भाव फिर तो ले आओ एक बार, आनंद आ जाएगा। पर तुम आंसू देखोगे तो नहीं हो पाएगा। रोने वाले तो रोएंगे ही, चिल्लाने वाले तो चिल्लाएंगे ही, पर जिस दिन मुनि महाराज बन के जाओगे वे ही मुस्कुराएंगे, वे ही चौका लगा के पड़गान करेंगे, तुम्हारे टीकमगढ़ में बहुत स्वामी नमस्तु करेंगे, आनंद आ जाएगा। वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे हिरण्यगर्भ मुनिराज भी, वे हिरण्यगर्भ महाराज भी अपने बालक नघुष को राज्य लक्ष्मी सौंप करके और वे दिगंबर मुनिराज हो गए। परंपरा आगे चलती रही। वे नघुष, उनको भी एक दिन ज्वर उत्पन्न हुआ, और जब उनको ज्वर उत्पन्न हुआ, ज्वर से पीड़ित वे अपनी मृत्यु को निकट ही देख रहे थे, परंतु पत्नी ने उनकी रक्षा की और पत्नी के द्वारा सींचे गए जल से उनका ज्वर दाह शांत हो गया। परंतु उस ज्वर से को देख करके उनके अंदर भी वैराग उत्पन्न हो गया, और वे भी अपने सौदास नाम के पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप करके वे भी संसार से उदास होकर के मुनिराज बन गए। कितना आनंद है। ऐसे कुल में जन्म लो भैया, ऐसे कुल में जन्म लो। परंपरा ही चली आ रही है, भगवान आदिनाथ स्वामी से परंपरा ही चली आ रही है। अनवरत रूप से परंपरा चली आ रही है। हर राजा अपने पुत्र को राज्य सौंपते जा रहा है और मोक्ष चले जा रहा है, कोई स्वर्ग चले जा रहे हैं। संस्कार काम आते हैं। परंतु भैया धर्मात्माओं के यहाँ भी पाप कर्म से पापी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी वे पूरे कुल को कलंकित कर देते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं, कीर्ति को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही जैसे कीर्तिधर मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, हिरण्यगर्भ मुनिराज, नघुष मुनिराज, ऐसे महान महान मुनिराजों के कुल में ये कहाँ सौदास उत्पन्न हो गया, मांस का लोलुपी। ओहो, पिता ने संपूर्ण वैभव छोड़ दिया और दुर्बुद्धि पापी मांस खाने लग गया। परंतु पिता के समय से ही नगर में अष्टान का महापर्व में मांस खाने का त्याग का आदेश हो जाता था कि अष्टान का पर्व में कोई भी इस नगर में न मांस वितरण होगा और ना ही कोई जीव मांस को भक्षण करेगा। परंतु उस लोलिपी ने नहीं देखा कि पर्व का दिन चल रहे हैं। उसने अपने रसोइये से कहा, मुझे तो मांस ही खाना है, यदि मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, उसके बिना मैं जी नहीं सकूंगा, इसलिए मुझे तो मांस ही चाहिए। परंतु पूर्व की जो परंपरा चलती आ रही थी, उस परंपरा के अनुसार उस नगर में मांस का वितरण निषेध था। इसलिए
मांस नहीं मिल पाया। अब रसोइया क्या करता? यदि नहीं खिलाता है तो गर्दन पर बाहर कर देगा राजा, गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। खिलाता है तो कहाँ से लाए? ढूंढते ढांढते उसको जंगल में कहीं एक लाश मिल गई, छोटे बच्चे की लाश थी। उसी को उठा कर ले आया, उसी को पका करके राजा को भोजन करा दिया। उस नर का मांस जब राजा ने खाया उसको वो बहुत स्वादिष्ट लगा। तब वो रसोइया से बोलता है, आज से पुनः इतनी बार तूने मुझे मांस खिलाया है, लेकिन ऐसा मांस तो तूने आज तक मुझे नहीं खिलाया, मुझे हर रोज़ यही मांस चाहिए। अब रसोइया सर पकड़ के बैठ गया, अब मैं रोज़ रोज़ कहाँ से तुझे खिलाऊंगा? वो तो जीवों का मांस नहीं मिल रहा था, इसलिए मरा हुआ बालक उठा लाया था, उसका मांस खिला दिया। अब मैं बालक कहाँ से लाऊं? उसने कहा, महाराज ये तो संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक मृत बालक था, मैं उसको उठा लाया, उसका मांस मुझे तो वही चाहिए। तू कहाँ से लाता है? मुझे प्रयोजन नहीं है, मुझे तो वही चाहिए। क्या करता पापी, क्या करता? उसने लड्डू बनाने शुरू किए और नगर में लड्डू वितरण करता था बच्चों को, और लड्डू खिलाने के बहाने हर दिन एक बच्चे को पकड़ के ले जाता था। इस प्रकार से जब नगर से बहुत सारे बच्चे गायब हो गए, पता ही नहीं लगा उनका कुछ, तो नगर के बच्चे जाते कहाँ हैं? कोई जानवरों की आशंका करता था कि वन से कोई शिकार आता होगा, शिकारी आता होगा, वो ले जाता होगा। इस प्रकार की नाना आशंकाओं करते करते पता पड़ ही गया, हमारा रक्षक ही हमारा भक्षक बन गया है, हमारा राजा नरमांस खाने लग गया है, और उसी को खिलाने के लिए हर रोज़ एक बच्चा गायब हो जाता है। इस प्रकार से कुपित होकर के और सारी प्रजा ने मिल करके, इसलिए भैया प्रजा की शक्ति बहुत बड़ी होती है, राजा महाराजा सब ठंडे पड़ जाते हैं अगर प्रजा एक हो जाए तो। सारी प्रजा ने एकजुट होकर के उस राजा को बहुत पिटाई की, बहुत मारा और अपने नगर से बाहर भगा दिया। और उसका जो पुत्र था उनका नाम था सिंहरथ। उस सिंहरथ को हमारा राजा नियुक्त कर दिया। जब सिंहरथ राजा बन गया, उसने खूब धर्म कर्म आदि के माध्यम से खूब धर्म का अच्छे से संचालन किया, और संचालन करते हुए पुनः जब वह सौदास नगर नगर में जंगल जंगल में भटकता रहता था, अब इतनी बुरी लत लग चुकी थी मांस खाने की, अब कुछ नहीं मिलता था तो शमशान घाट में चला जाता था, और जो शमशान घाट में मनुष्यों को गाड़ दिया जाता था तो खोद करके उनके शरीरों को निकाल करके उनको पका पका के खा जाता था। ऐसा भटकता भटकता एक दिन उसका भी भला होना था। जब जीव का पुण्य कर्म को उदय में जाता है तो भला हो ही जाता है। उसका भी जीव का भला उदय आ गया, और जब उदय आया तो नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहोड़म। सभी लोग